दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 4th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, वधुधात का क्या अर्थ है। वधुधात का क्या अर्थ होता है, बोलना या कहना, दोनों ही सही होंगे, एक ही होते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए अनुवाद के वर्गीकरण का रूप है। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने आपको बताया कि अध्ययन की सुविधा से अगर हम देखें तो अनुवाद के दो वर्गीकरण रूप में हम पढ़ सकते हैं, इसको अध्ययन कर सकते हैं। एक भारतीय मत और दूसरा पाश्चात्य मत। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं। भारतीय मत के 2 उपवर्ग हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की कितनी प्रमुख अवधारणाएं हैं। 4 प्रमुख अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न, अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की प्रमुख अवधारणा है, कौन कौन सी है। ऋग्वेद, शब्दार्थ चिंतामणि कोश और शब्द कल्पद्रुम कोश, ये तीनों ही अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की प्रमुख अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न हमारे, अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना का प्रमुख तत्व क्या है। अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना का प्रमुख तत्व को क्या है, मूल कथ्य का संतरण भी है उसका प्रमुख तत्व, संस्कृत का संतरण भी है और संप्रेषण भी है। ये तीनों ही अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना का एक प्रमुख तत्व है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लिप्यंतरण शब्द के उत्तरार्ध में किसकी ध्वनि इंगित होती है, अर्थात अंतिम में आपको क्या सुनाई देता है, अंतरण। लिपि धन अंतरण, तो क्या हो गया अंतरण का अर्थ, परिवर्तन। अगला प्रश्न हमारा है, लिप्यंतरण का संधि विच्छेद क्या होगा। लिपि धन अंतरण क्या हो जाएगा, लिप्यंतरण। लिप्यंतरण के कितने प्रकार होते हैं, लिप्यंतरण के 4 प्रकार होते हैं। लिप्यंतरण का प्रकार इसमें से कौन सा है, मार्फोलॉजी, ध्वन्यात्मक, मिश्रित, तीनों ही किसके प्रकार हैं, लिप्यंतरण। ये चैप्टर भी हमने आपको कराया हुआ है। हमने आपको सभी चैप्टर्स आपके सिलेबस में जितने लगे हैं सब कोई करवाया है। आप जाके चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी BA 4th सेमेस्टर हिंदी क्लासेस, वहाँ से आप सभी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है, अनुवाद के लिए द्विभाषिक शब्दकोश की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, जैसे एक स्रोत भाषा है उसका एक शब्दकोश और एक जो लक्ष्य भाषा है उसका शब्दकोश, दोनों भाषाओं का शब्दकोश होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य को मशीन का सहयोग कितनी तरह से मिलता है। 2 तरह से मिलता है। मशीनी अनुवाद का चैप्टर भी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगला प्रश्न हमारा है, मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत क्या है। मूल भाषा के व्याकरणिक स्तर, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक स्तर, भाषिक पक्ष और शब्दावली, तीनों ही मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अनुवादक का गुण है। अनुवादक का क्या गुण होना चाहिए, अनुवादक के गुण का भी चैप्टर हमने आपको क्वेश्चन अच्छे से कराया, बहुत एक्सप्लेन करके हमने आपको बताया है। हमारा पहला क्या हो जाएगा, अनुवादक के गुण में लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा पर अधिकार होना चाहिए, अनुवादक को भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ये तीनों गुण अनुवादक के ही गुण हैं। अनुवादक का गुण, और आपको इस MCQ के जरिए 6 अनुवादक के गुण आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। पहला क्या, लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा पर अधिकार, भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान, विषय का समुचित ज्ञान। अगला क्या है, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, शब्दकोशों की जानकारी और निष्ठा। आगे भी आपको अनुवादक के गुण देखने को मिलेंगे। क्या है, रुचि होनी चाहिए उसे अनुवाद करने में, और अनुभवी व विश्वसनीय होना चाहिए, व लोक कल्याण की उसमें भावना होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, अनुवाद में रोजगार का क्षेत्र क्या है। अनुवाद में रोजगार का क्षेत्र क्या क्या है, जैसे सरकारी क्षेत्र है, अनुवादक एजेंसियां हैं, निजी क्षेत्र है। अनुवादक में रोजगार, अनुवाद में रोजगार या अनुवादक किस प्रकार से रोजगार प्राप्त करते हैं, यह चैप्टर शायद 3 या 4 है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अनुवादक का क्षेत्र है। अनुवाद का क्षेत्र क्या क्या है, विश्व साहित्य की परिकल्पना, वार्तालाप और धर्म। देखिए, आपको क्वेश्चन के जरिए ही एक तरह से अनुवादक की विशेषता, अनुवादक के गुण, अनुवादक के क्षेत्र के काफ़ी पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। अनुवादक का क्षेत्र और क्या क्या है, ज्ञानात्मक साहित्य, भावात्मक साहित्य, शिक्षा।
क्या क्या देख लीजिए, आपको अनुवादक के क्षेत्र काफ़ी मिल गए हैं, आपको अभी 6 और देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अनुवाद का क्षेत्र पत्राचार है, कार्यालय में भी अनुवाद होता है, न्यायालय होता है, संस्कृत और कला में अनुवाद होता है, और संचार में भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। किस प्रकार होता है ये हमने आपको चैप्टर्स में बताया हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैप्टर्स जाकर देख सकते हैं। अनुवाद का प्रकार क्या है? पाठ्य विस्तार, श्रेणीबद्ध, भाषा स्तर, तीनों ही अनुवाद के प्रकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नायडा के कितने चरण स्वीकार किए गए हैं? नायडा के अनुवाद के रूप में कितने चरण स्वीकार किए गए हैं? 3। नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया का चरण है कौन कौन सा? पाठ विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, तीनों जो है अनुवाद की प्रक्रिया का चरण है। अगला प्रश्न हमारा है, न्यूयॉर्क के अनुसार कितने चरण बताए गए अनुवाद के? अनुवाद करने के 3 चरण बताए गए हैं, नायडा के भी द्वारा और न्यूयॉर्क के भी द्वारा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बाथगेट के अनुसार अनुवाद के कितने चरण हैं? बाथगेट के अनुसार 7 चरण हैं। कौन कौन से हैं हमने आपको बताए हुए हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बस MCQ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद के कितने चरण माने हैं? 6 चरण माने हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के चरण कौन कौन से हैं? मूल पाठ बोधन, विश्लेषण, भाषांतरण, पुनरीक्षण, तुलना और समायोजन, ये 6 डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा अनुवाद के चरण माने गए हैं। कौन कौन से? मूल पाठ बोधन, विश्लेषण, भाषांतरण, पुनरीक्षण, तुलना और समायोजन। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कैटफोर्ड के अनुसार कैटफोर्ड ने अनुवाद की कितनी सीमाएं बताई हुई हैं? 2 सीमाएं बताई हैं। अनुवाद की सीमाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है। बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता क्या होती है? संपर्क भाषा। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य, दैनिक जीवन, व्यापार, व्यवहार और विज्ञापन, ये तीनों ही बहुभाषिक समाज में अनुवाद के एक क्षेत्र हैं। और कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रशासन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यकलाप। और अगला क्या है, साहित्य, जनसंचार माध्यम, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र। ये सब बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन सी भाषा वास्तव में 2 भाषाओं को बोलने के वालों के बीच मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है? कौन सी भाषा? संपर्क भाषा, दोनों के मध्य मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कोश का प्रकार है। कोश किस प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? शब्दकोश, पर्याय कोश, थिसॉरस, उच्चारण कोश, विषय कोश, भाषिक कोश और परिभाषा कोश, साहित्य कोश, विश्व कोश। देखिए आपको कोश के पूरे प्रकार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे MCQ के जरिए। मिथक कोश, उपभाषा कोश और एक भाषिक कोश, सभी कोश के प्रकार हैं। सभी कोश के प्रकारों को आप जानते रहेंगे तभी आपके क्वेश्चन आएगा जब पेपर में तो आप बता पाएंगे। आपसे मान लीजिए पूछ लिया कोश का प्रकार क्या है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें से 3 आपको दे देगा कोश के प्रकार और चौथा जो नहीं होगा वो देगा, तो आपको उसी में चूज करना रहेगा। अगला प्रश्न है, किस कोश में अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से शब्दों का उच्चारण सही दिया जाता है? किस कोश में दिया जाता है? उच्चारण कोश में ही उच्चारण दिया जाता है, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। परिभाषिक शब्दावली में बंधन रहता है, क्या है ये देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्दों का बंधन रहता है। परिभाषिक शब्दावली में किसका बंधन रहता है? शब्दों का। परिभाषिक शब्द होना चाहिए प्रयोगात्मक, अल्पाक्षर और सुविधाजनक। परिभाषिक शब्दावली की एक पद्धति है, कौन सी पद्धति है? संचयन पद्धति है। अगला प्रश्न हमारा है, परिभाषिक शब्दावली का बुनियादी सिद्धांत क्या है? उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता। अगला प्रश्न, परिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? बोधगम्यता, एकरूपता और सरलता। जो परिभाषिक शब्द हो उसमें एकरूपता हो, वह सरल हो और समझने योग्य हो, बोधगम्यता हो उसमें। अगला प्रश्न है, एजेंसी का हिंदी रूपांतर क्या है? अभिकरण। एक्सिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? अक्ष। माइनर का कौन सा परिभाषिक अर्थ सही नहीं है? माइनर का कौन सा अर्थ सही नहीं है? माइनर नाबालिग भी हो जाएगा, अवयस्क हो जाएगा, अल्पायु हो जाएगा, लेकिन ये मामूली नहीं है, तो यही
राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतर क्या है? परिपत्र। एफिडेविट का पारिभाषिक शब्द क्या है? शपथ पत्र। आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस, वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है? वित्त क्या है, किस शब्द अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है? फाइनेंस। संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? ग्राफिक्स। इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतर क्या है? निवेश। अर्थात इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? निवेश। न्यूट्रिशन का पारिभाषिक शब्द क्या है? न्यूट्रिशन का पोषण। डिवीजन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द हैं। डिवीजन के लिए क्या होता है? प्रभाग। अगला प्रश्न है, एम्प्लॉयर के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है? एम्प्लॉयर के लिए नियोजक। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा, क्या होगा? प्रशासन। सरचार्ज के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या होगा? सरचार्ज के लिए क्या होगा? अधिभार। अगला प्रश्न है, एजेंडा के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? कार्यसूची। एजेंडा के लिए क्या होगा? कार्यसूची। बेल के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जमानत। आगे हम देखेंगे, ये हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। हमने हर एक चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको यहाँ पर सॉल्व कराए और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी चैप्टर आपको समझ में ना आया हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपके सिलेबस का सभी चैप्टर वहाँ पे पढ़ाया गया है, नोट्स भी दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल से नोट्स प्राप्त कीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, आपको पेपर आपका जिससे बहुत ही अच्छा जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।